अभी सर ऐसा भी है कि जैसे स्टूडेंट्स का कुछ का कहना है, जो जूनियर्स भी हैं हमारे, जो देखा गया कि 8,000 10,000 इस तरीके से सैलरी स्टार्टिंग हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो स्टार्टिंग सैलरी इसलिए हो सकता है कि या तो आपने एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की है, सबसे पहली हाँ बात। जी। सबसे दूसरी बात, अगर आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है तो अब क्या है, इंडस्ट्रीज़ का रूल रहता है कि सीटीसी तो आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है, मे बी कहाँ कहीं 12,000 सीटीसी है। तो उनको स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हम आपको शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो होता है ट्रेनिंग पीरियड, आपका लर्निंग लर्निंग पीरियड होता है। उस लर्निंग पीरियड में वो आपको सैलरी कम देते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका सीटीसी तो 12,000, 3 महीने के बाद आपकी सैलरी फिर वहीं चली जाती है जितना आपका सीटीसी आपको शुरू में बताया जाता है एचआर डिपार्टमेंट द्वारा। पर आपको जो शुरू के 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका वो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको 8,000 या 9,000 आपको सैलरी दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये कंफ्यूजन भी स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ग्रोथ कैसे होती है इसमें? देखो, ग्रोथ का सीन क्या होता है, ग्रोथ में क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो आपको डेवलप करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में चले गए, आप कंप्रेशन डिपार्टमेंट में हो, जो काम आप डेली कर रहे हो कंटिन्यू वही काम आपको करना है। आपके आसपास एनवायरनमेंट बना रहता है, क्यूए का बंदा घूमता है, आप क्यूए में हो तो आप कंप्रेशन में भी घूमते हो, दूसरे में भी जाते हो, क्यूसी डिपार्टमेंट में भी जाते हो, सब जगह जो आपका आना जाना रहता है, आपका थोड़ा फ्रेंडली नेचर बन जाता है, तो आप उनसे चीज़ें सीख सकते हो कि भाई कोटिंग में क्या होता है। आपको टाइम मिलता है, आप कोटिंग डिपार्टमेंट में जा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्कुल आपको पाबंदी रहती है आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा नहीं जा सकते। तो एक फ्लोर पे सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। जितनी स्पीड से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लोगे, उतनी ही स्पीड से आपकी ग्रोथ के चांस है। उसके बाद जब आप स्किल डेवलप कर लोगे तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो। दो ओके। साल एक कंपनी में काम करके या 3 साल एक कंपनी में काम करके आपको कंपनी स्विच करनी है। जैसे ही आप कंपनी स्विच करोगे, आप दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपकी स्किल्स और आपकी जो आप मल्टीपर्पज़ अगर उनको आप दिखाई दोगे, तो आपको जो सैलरी आप ऑफर करोगे, हो सकता है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रख लें। तो इसीलिए चलिए आपको ठीक। अपनी स्किल्स डेवलप करते रहना होगा इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी, और आपको स्विच करना पड़ेगा, एक कंपनी इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी से तीसरी। आपको सीखने का मौका मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, चेंज एनवायरनमेंट मिलेगा हर जगह, तो हर जगह सीखने का मौका मिलेगा और इसी से आपको ग्रोथ भी स्पीडली होनी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि जैसे प्लेसमेंट नहीं होता है किसी स्टूडेंट का, डायरेक्ट वो जा रहा है कंपनी ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी उसे हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि एक सैलरी जो अच्छी खासी सैलरी होती है वो कहाँ तक पा सकता है एक एवरेज स्टूडेंट? देखो, इसमें ना सबसे पहले जो ज्वाइनिंग होती है एक ऑफिसर रैंक पे होती है। अब आप हाँ एक जी। फ्लोर पे अब आप एक फ्लोर पे सबसे पहले एक ऑफिसर रैंक पे लग गए। अगर आप बी फार्म हो तो 3 साल के बाद, आप 2-3 साल के बाद आप उसको स्विच करते हो, जैसे आगे जाओगे तो आप असिस्टेंट बन जाओगे। उसके बाद आप मैनेजर बन सकते हो। जी। और उसके बाद अगर आप इन सम हाउ अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा लेते हैं तो आपको कंपनी R&D डिपार्टमेंट में भी स्विच कर सकती है। और R&D डिपार्टमेंट वाला बंदा एक्सपीरियंस होने के बाद, और अगर आप R&D डिपार्टमेंट में नहीं हो और आप कंटिन्यू, आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप 50-60 हज़ार तक आराम से सैलरी आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैलरी कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए। जैसे जैसे आप अपने स्किल्स बढ़ाओगे और स्विच करोगे, कंपनी आपको आपकी मुंह मांगी रकम देगी, आपको मुंह मांगी सैलरी मिलेगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो ग्रोथ जरूर होगी, आपके मन मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। हाँ जी। हाँ जी। मतलब स्किल्स एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, स्किल इस एनहांस करना, किसी भी प्रोफेशन में हो स्किल एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को कहीं प्लेस कर पाओगे, अपने आप को आप कहीं बता पाओगे कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। तो तभी तो आप पे कंपनी बैट लगाएगी, तभी तो आपको रखेगी। हाँ जी, सही बात है, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सैलरी